हेलो एवरीवन, आज रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1। इसके पिछले वीडियो में भी इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज neither रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पर कोई दो बार आर है, एक बार रिलेशन का नाम है आर और एक बार सेट का नाम है आर। तो जैसे कि जानते हैं रियल नंबर के सेट को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं और इस तरह से रिलेशन डिफाइंड है। यदि रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, यदि ए से बी में कोई रिलेशन है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए को बी स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। और इसको हम दिखाना है जो ये रिफ्लेक्सिव है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी यह न रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक और न ट्रांजिटिव है। अब चलते हैं। आर हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स और रिलेशन आर का एलिमेंट्स होगा ए बी और ए जो होगा बी से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। और ए बी क्या है? रियल नंबर का एलिमेंट्स है, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइंड है हमारा रियल नंबर के सेट पर। अब ये किसी भी एलिमेंट्स के लिए कोई भी एलिमेंट्स जो होगा, माने सारे एलिमेंट्स अपने आप के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। ऑल एलिमेंट्स यानी ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, माने ए से रिलेटेड नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट अपने आप से यदि रिलेटेड होगा तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और किसी भी रिलेशन में किसी भी सेट पर सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पर उस तरह की बात नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/9 और 1/3 जो है 1/9 से न छोटा है न बराबर है। यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया जो हमारा रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे कि इस बात की बार बार चर्चा हम कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन किसी सेट पर रिफ्लेक्सिव कब होता है? यदि उस सेट पर सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होगा तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण हम दिए हैं, 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, यानी 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/9। यह सही नहीं है, क्योंकि 1/9 जो है 1/3 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर कहता है जो 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 होगा। यह सही नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब दूसरा जांच करेंगे जैसे सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब जैसे ए रिलेटेड टू बी, कोई भी एलिमेंट्स ए बी से रिलेटेड होगा यदि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। और फिर हम उसी को उल्टा करके कहेंगे जो बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यह गलत होगा, यह सही नहीं है। इसीलिए इसका अर्थ ये हुआ ए तो बी से रिलेटेड है लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में किस तरह का रिलेशन आता है? यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वह होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सो यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो दो रियल नंबर लिए हैं 1 और 1/4। तो 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये सही है। लेस देन और इक्वल टू में कोई एक सही होना चाहिए, तो लेस देन होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए। तो 1/4 1² यानी 1 से लेस देन है। अब हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। अब 1/4 के जगह पर 1 लिखते हैं और 1 के जगह पर 1/4। बट 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो 1 1/16 से छोटा नहीं है, बड़ा ही है न बराबर है, इसलिए ये सही नहीं हुआ। यानी 1/4 तो 1 से रिलेटेड हुआ लेकिन 1 1/4 से रिलेटेड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसी के क्लियरिफिकेशन में हम एक एग्जाम्पल लिए हैं।
जो 1/4 1/2 से छोटा या बराबर है ये सही है, लेकिन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर यह सही नहीं है, यानी यह सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए जैसे हमने 3 एलिमेंट्स लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू, यह पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आर जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिए हैं, फॉर एग्जांपल रियल नंबर 3 - 3 1 लिए हैं। अब 3 इज लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 9 से छोटा है, बिल्कुल सही है। अब हम लेते हैं -3 और 1 का रिलेशन, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, यानी -3 इज लेस देन 1 स्क्वायर, यानी 1, ये भी सही है क्योंकि -3 है तो 1 से छोटा होगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए, जैसे यहाँ पर यहाँ पर 3 -3 से रिलेटेड है, यहाँ पर -3 1 से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसका फर्स्ट पार्ट इससे सेकेंड पार्ट से यदि रिलेशन में आ जाएगा तब वो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पर 3 1 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, 3 जो है 1 स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। 3 -3 से रिलेटेड है, -3 1 से भी रिलेटेड है, लेकिन 3 1 से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एज RAB सच दैट B इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। इसमें कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 है इसका एलिमेंट्स, और इस पर कोई रिलेशन R इस प्रकार से डिफाइन है, जो यदि A रिलेटेड टू B तो सेकेंड भाग जो है फर्स्ट भाग से एक अधिक, यानी B इक्वल टू A+1। इसमें हमें जांचना है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो इस सेट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सेट का नाम दे देते हैं हम 1A, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हुआ, और रिलेशन तो R दिया ही हुआ है AB सच दैट B इक्वल टू A+1, यानी AB से रिलेटेड होगा तो B जो होगा A से एक अधिक होगा, और ये AB क्या है, इसी का एलिमेंट्स है AB, यानी AB का मतलब इसमें से 1 से लेकर के 6 तक होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। अब किसी भी एलिमेंट्स के लिए कोई भी एलिमेंट्स में 1 जोड़ेंगे तो अपने आप के बराबर नहीं होगा। जैसे कोई भी लीजिए, इसमें से एक की जगह पर 1 लीजिए तो 1 में 1 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 के बराबर नहीं होगा। या 3 लेते हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 3 तो 4 के बराबर नहीं होता है। यानी कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ ये रिलेशन जो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब जैसे मान लेते हैं कोई रिलेशन डिफाइंड है B इक्वल टू A+1, यानी B इक्वल टू A+, इसमें होता है क्या, सेकेंड भाग जो होता है फर्स्ट भाग से एक अधिक होगा। तो जैसे मान लिया 5 6 5 6, तो 5 6 तो 6 इक्वल टू 5+1। अब 6 5 लेते तो अगला भाग 5 है, तो अगला भाग जो है वह पिछले भाग से एक अधिक होना चाहिए, यानी 5 इज नॉट इक्वल टू 6+1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ये तो 5 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से A B से रिलेटेड है लेकिन B A से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जानते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में यदि A B से रिलेटेड है तो B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर देखने की नहीं मिलता है। यही उदाहरण दिए हैं, 5 रिलेटेड टू 6 बट 5 इज नॉट रिलेटेड, 6 इज नॉट रिलेटेड टू 5, इसीलिए R जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए, जैसे ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो सपोज कि A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, लेकिन इस स्थिति में भी A C से रिलेटेड नहीं होगा, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी में, जैसे 3 4, 3 रिलेटेड टू 4, अकॉर्डिंग टू रिलेशन अगला पार्ट जो है होगा पिछले से एक अधिक होगा, तो ये सही है, 4 इक्वल टू 3+1।
अब 4 रिलेटेड टू 5, अगला पार्ट 5 है, तब 5 इक्वल टू 4 प्लस 1, ये भी सही है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के रूल के मुताबिक यदि 3 इसका फर्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट 3 यदि 5 से रिलेटेड होगा तो मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिलेशन के नियम के मुताबिक अगला भाग जो होगा पहले भाग के से एक अधिक होगा। तो यहाँ पर पहला भाग है 3 और अगला भाग है 5, तो नियम के मुताबिक 5 बराबर होना चाहिए 3 प्लस 1, लेकिन 3 प्लस 1 4 ही होता है, 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। इस प्रकार से ये रिलेशन भी न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, जो रिलेशन के प्रॉपर्टी जो है किस तरह से किस भाग पर कौन सा रिलेशन सेट होता है, तो उतना ध्यान रखिएगा तो आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।